नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा में। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माही चौथ व्रत कथा, जिसे कि तिलकुटनी चौथ भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार साहूकारनी के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, घर धन से भरा हुआ था। लेकिन साहूकार के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने की वजह से साहूकार साहूकारनी हमेशा बहुत ही चिंता में रहते थे। उन्होंने ब्राह्मण बुलाए, सबसे पूछा, पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तो साहूकारनी ने पूछा कि इस कहानी को सुनने से या ये व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोसन बोली कि अन्न धन निपुत्र को पुत्र, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तो साहूकारनी ने भी मनी मन सोचा कि मैं भी ये व्रत करूंगी, और अपने घर आकर के उसने व्रत रखा और बोली कि हे चौथ माता, यदि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं आपका 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। 9 महीने के बाद साहूकार के यहाँ पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, लेकिन साहूकार ने तिलकुट्टा नहीं किया और बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे की सगाई हो जाएगी तो मैं तेरा 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा बड़ा हो गया, उसकी सगाई भी हो गई, लेकिन साहूकारनी ने कोई तिलकुट्टा नहीं किया। थोड़े दिन बाद में फिर साहूकारनी ने व्रत किया और बोली कि यदि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा और व्रत का उद्यापन करूंगी। थोड़े ही समय में साहूकार के बेटे की सगाई शादी होने लगी। फेरों का वक्त आ गया, बेटा फेरों में बैठ गया। तो चौथ विनायक बतलाए, सोचे आपस में कि भाई अपन को सतयुग में ही कोई नहीं जानता, तो यदि हम थोड़ी बहुत चटक नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कौन जानेगा। तो चौथ विनायक ने उसके साहूकार के बेटे को फेरों में से उठा लिया और नदी किनारे पेड़ पे बिठा दिया। सारे गांव में हाहाकार मच गई। कुछ समय बीता। जिस लड़की के साथ में साहूकार के बेटे की सगाई हुई थी, वो लड़की उसी नदी में पानी लेने के लिए गई। जो ही उसने अपना मटका नदी में डुबोया तो ऊपर से वो लड़का बोला, आवाज़ आई उस पेड़ में से कि 1 आना 2 आना, तीसरा आना मेरी अदब्याई का। ये सुन के वो लड़की पतली होने लगी, उसे अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं तुझे अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर तू ऐसे पतली कैसे होती जा रही है, तुझे किस चीज़ की चिंता है। तो बोली कि माँ, मैं जब पानी लेने जाती हूँ ना, तो उस पेड़ में से आवाज़ आती है कि 1 आना 2 आना, तीसरा आना मेरी अदब्याही का। तो माँ बोली कि आज मैं तेरे साथ में चलूँगी। तो माँ उसके साथ में जाती है और थोड़ी दूरी पे रुक जाती है। वो जो ही मटका अपना डुबोती है तो वही आवाज़ आती है, 1 आना 2 आना, तीसरा आना मेरी अदब्याही का। इतने में उसकी माँ ने आकर उस पेड़ में देखा तो अपना जवाई बैठा है उस पेड़ में। तो बोली, भाई आप यहाँ कैसे। तो उसने बताया कि मैं तो चौथ माता के गहने पड़ा हूँ, मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था, किया है नहीं। तो वो उस लड़की की माँ बोली कि मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा करूँगी, और घर गई। घर जा कर के उसने पूरी बात साहूकार की पत्नी को बताई। तो साहूकार की पत्नी ने भी 1.25 मन का तिलकुट्टा किया और लड़की की माँ ने भी 1.25 मन का तिलकुट्टा किया। तो चौथ माता ने उसके बेटे को फिर से फेरों में लाकर बिठा दिया। साहूकारनी के बेटे की शादी अच्छे से धूमधाम से हो गई। तो साहूकारनी ने अपनी महल के ऊपर जाकर सभी पूरे गांव में हेला दिया कि भाई सभी पुत्र सभी माताओं को, पत्नियों को, सभी को चौथ माता के व्रत करने चाहिए। 12 महीनों के 12 करने चाहिए, 12 न हो तो 6 करने चाहिए, 6 न हो तो 4 करने चाहिए, 4 भी न हो तो 2 तो अवश्य ही करने चाहिए। ओम गणेशाय नमः। चौथ माता की जय हो। हे चौथ माता, उस साहूकार को बेटा दिया वैसा सबको देना, उसको चटक दिखाई वैसी किसी को मत दिखाना। कहने वालों को भी, सुनने वालों को भी इस कथा का पूरा फल मिले। ओम गणेशाय नमो। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।